दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे और किन किन योद्धाओं में लड़ाई हुई थी, यह भी आपको पता ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को भी आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। परंतु बहुत से लोगों के मन में यह सवाल अवश्य होगा कि श्री कृष्ण जी ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की लड़ाई के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे थे, तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया। अगर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र को भेजकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कहा भी जाता है कि जब भी पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की हानि होती है तो भगवान अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करने के उद्देश्य से भगवान स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने बेटे को भेजते हैं या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सभी देवताओं ने सामूहिक रूप से स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्षा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवता एक साथ मिलकर चंद्रमा को समझाए कि धर्म की रक्षा करना ही हम सबका परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है, यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि मेरा पुत्र पृथ्वी पर जन्म लेगा तो वह ज़्यादा दिनों तक पृथ्वी पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चिन्हित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करेगा और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्षा ही थे, जिन्होंने पृथ्वी पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।